हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजीली एंड अर्न इजीली। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ पैटर्न शो किए थे। उस टॉपिक पर मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आप में से बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होने का डर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को करेक्टली फॉलो नहीं करते हो तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ भी नहीं करते होंगे और इस तरह आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो भी। फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शन बाय करते हो, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो आपका एक व्यू होता है मार्केट को लेकर के। या तो आप मार्केट को बुलिश देख रहे हो और कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, या फिर आप मार्केट को बियरिश देख रहे हो और पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो। आपका व्यू अगर सही है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस ऑप्शन को आगे कैरी करना है या नहीं। हो सकता है कि निफ्टी नेक्स्ट 2 दिनों में 100 पॉइंट बढ़ जाए, लेकिन आपको कॉल ऑप्शन में कुछ प्रॉफिट ना मिले या आपकी कॉल ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े। फिर आप लोग परेशान हो जाते हो कि मार्केट ऊपर है लेकिन मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुट ऑप्शन ली है और फिर भी मार्केट के नीचे आने से आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा। इन हालात में आप कैसे पता करोगे कि आपको ऑप्शन से एग्ज़िट होना है या नहीं? इसके लिए हम लोग आज ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन प्राइस 5 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। अभी मैं उन फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो मुझे देखना है कि जब हम ऑप्शन प्राइस निकालते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं या कौन से 5 इनपुट है जो हमें एंटर करने होते हैं। इसमें पहला है अंडरलाइंग प्राइस, मींस स्पॉट प्राइस। अगर हम निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होता है उसी को हम अंडरलाइंग प्राइस बोलेंगे। सेकंड है स्ट्राइक प्राइस, कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट का रेट जानना चाह रहे हो। फिर थर्ड है टाइम टू एक्सपायरी, ये डेज में होता है, मींस आपने जौन सी कॉल या पुट आप देख रहे हो और उसका जौन सा आपने एक्सपायरी सेलेक्ट की हुई है उसको एक्सपायर होने में अभी कितने डेज बचते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, तो जनरली हम इसकी कैलकुलेशन में इसको 10% लेते हैं। फिर लास्ट है वॉलेटिलिटी, कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट और आपकी ऑप्शन कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो फ्रेंड्स, आपका ट्रेडिंग ऐप या आपका ब्रोकर आपको ऑप्शन कैलकुलेटर की फैसिलिटी ज़रूर देता होगा, और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी ऑप्शन कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज़ सिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने अब एक वेबसाइट ओपन कर ली है। आप जो से भी वेबसाइट ओपन करोगे या आप अगर अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हो तो सबके अंदर लगभग एक जैसा ही व्यू दिखेगा। सबके अंदर लगभग वही वैल्यू इनपुट करनी होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब इस कैलकुलेटर के अंदर आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस आ रही है कि हम ऑप्शन प्राइस निकालना चाहते हैं या फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब आईवी क्या होती है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन
फिलहाल हमें क्योंकि ऑप्शन प्राइस निकालना है और ऑप्शन प्राइस की ही कैलकुलेशन करनी है, तो आज हम केवल उसी करेंगे। इसके अंदर हमारे पास फिर हम देखिए क्या क्या इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है कि हमें कॉल देखना है या पुट देखना है, तो हम उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके कैलकुलेटर के अंदर इसकी ऑप्शन आए वो बाय डिफॉल्ट आपको दोनों ही चीज़ दिखाए, कॉल की भी प्राइस दिखाए और पुट की भी प्राइस दिखाए। तो अगर ये नहीं आ रहा तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट है फिर ट्रेड डेट, आप किस डेट पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर टाइप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है एक्सपायरी डेट। तो जैसे मैंने बताया था कि आप कौन सी एक्सपायरी में काम कर रहे हो, हमको वो भी डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर। जैसे अभी इसी मंथ की मैं देख रहा हूँ तो इस मंथ की एक्सपायरी है 30 अप्रैल 2020, मैंने वो सिलेक्ट कर ली है। ठीक, आप अच्छा इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हो कि आज तो 26 अप्रैल है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सपोज मेरे को ये देखना है कि 28 अप्रैल को मेरी इस प्राइस का रेट, मेरी ऑप्शन का प्राइस का रेट क्या होगा, तो मैं वहां से आज भी उसकी रेट चेंज करके देख सकता हूँ। फिर हमें इसमें टाइप करना होता है हमारा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, और जी हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, मार्केट में प्राइस उसका क्या चल रहा है। ये हो सकता है आपके कैलकुलेटर के अंदर मार्केट प्राइस वो ना पूछे। ठीक है, और फिर रिस्क फ्री रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम 10% ही लेते हैं, तो इसको 10% ही लेना। ठीक है, एनएससी इसकी कैलकुलेशन के अंदर 10% का ही यूज करती है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और बाय डिफॉल्ट आप इसको 30% ही लेना। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। इसके लिए मैंने एनएससी इंडिया की वेबसाइट ओपन करी है। ये एनएससी इंडिया की नई वेबसाइट है, इसका नया वेब पेज है जो बाय डिफॉल्ट होम पेज दिखता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले इसकी पुरानी वेबसाइट पर लेके जाऊँगा। ठीक है, जब हम उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी पुरानी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसको हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं www.nscindia.com। अब ये देखिए, ये इसका स्पॉट प्राइस है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी का स्पॉट प्राइस हमें ऊपर ही दिख जाता है। आगे देखने के लिए हम देखिए लाइव मार्केट में जाकर के इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑप्शन चेन में जाके इक्विटी डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है, जो कि बाय डिफॉल्ट निफ्टी की होती है। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमें निफ्टी की देखनी है या बैंक निफ्टी की देखनी है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। फिर हमें ऑप्शन प्राइस देखने के लिए हमें अगर उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, चेक करनी है कौन सी एक्सपायरी में काम करनी है, तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट एक्सपायरी या उसके बाद की जो सी भी एक्सपायरी अवेलेबल होगी वो आप यहाँ से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आप काम कर रहे हो या काम करना चाह रहे हो। मैं क्योंकि निफ्टी का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा से उसको निफ्टी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी एक्सपायरी दोबारा से देख लेता हूँ जो कि 30 अप्रैल 2020 है। ये देखिए आप, इसके एक तरफ कॉल्स होती है और दूसरी तरफ पुट्स होती है। ठीक है, तो मीन्स अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में कॉल्स होती है और राइट साइड में पुट्स होती है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस होती है अलग अलग। निफ्टी के हम देख रहे हैं तो निफ्टी का अलग स्ट्राइक प्राइस है। जैसे जैसे आप इसको ट्रैक करोगे डाउन साइड तो इसके और भी ज़्यादा और भी सारे के सारे जो भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए आप, जो अलग अलग हेडिंग बनी है कॉलम्स की, उसमें ये देखिए है LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये है IV वॉलेटिलिटी जो हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इस पेज को थोड़ा डाउन करेंगे क्योंकि हमें 9500 की कॉल के अंदर काम करना है, उससे कि हमें प्राइस देखनी है, तो हम सीधे उस पर जाएंगे। 9500 की कॉल का आप देखिए जो अभी प्राइस चल रहा है वो है 3550। ठीक है, ये देखिए ऊपर LTP वाला कॉलम है, तो 3550 का मैंने प्राइस यहाँ से मैं लूँगा, और इसकी वॉलेटिलिटी जो कि IB है वो है 30.56। तो हम अपने कैलकुलेटर के अंदर इसी का यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इंटरेस्ट रेट, जो कि वेबसाइट में सबसे नीचे है। सबसे नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का ही लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम 10% ही लेंगे क्योंकि NSC जो है अपनी जो भी ऑप्शन की करती है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही यूज़ करती है, तो हमें भी उतने का ही यूज़ करना है। ठीक है, और क्योंकि ये डेली चेंजेस नहीं होते हैं तो आपको डेली चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि जब भी आप कैलकुलेट करो तो एक बार को यहाँ पे देख लीजिए कि कहीं NSC ने इसके अंदर किसी तरह का कुछ चेंजेस तो नहीं किया है। अगर
एनएससी ने कुछ चेंजेस किया तो आप भी उसको अपने कैलकुलेशन के अंदर वही रेट टाइप करके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आप कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से देख सकते हो, जो से भी आपको देखनी हो। अच्छा फ्रेंड्स, जो वैल्यू अभी मैंने एनएससी की वेबसाइट पे देखा था, ठीक है, अब मैंने वो सारी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी है और उसके बाद मैं देखूंगा कि ऑप्शन की प्राइस क्या कैलकुलेट होती है, ठीक है। वो वैल्यू एंटर करके मैंने ये क्लिक किया कैलकुलेट ऑप्शन। आप देख लो कि इसका प्राइस आ रहा है 27.89, जबकि एनएससी की वेबसाइट पे उसका प्राइस दिखा रहा था 35.50। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस उसकी वजह यह है कि वो दिखा रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से, यानी कि 24 अप्रैल की क्लोजिंग के हिसाब से, और आज है 26 अप्रैल, तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज सेम डे अगर आप देखोगे तो कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वही प्राइस यहाँ पे आएगा, लेकिन हमारा पर्पज तो कुछ और है। हमें तो देखना है कि मतलब इसके अंदर और क्या क्या किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इसका हम क्या यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि 26 तारीख को इसका क्या प्राइस चला है, ठीक है, और मार्केट का जो रेट चल रहा है हमने उसके हिसाब से देख लिया। सपोज अगर मैं इसको डेट को चेंज करके 28 अप्रैल करता हूँ, ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि 28 अप्रैल को यानी आज से 2 दिन बाद मार्केट बढ़ के यहाँ पे 9300 हो जाती है, तो मैं देखूंगा कि मेरी 9500 की जो कॉल है उसका प्राइस क्या हो जाएगा। बाकी चीज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वही रहेगा, उसकी वॉलेटिलिटी वही रहेगी और इंटरेस्ट रेट तो 10% है। तो आपने देखा कि अब इसका प्राइस आ रहा है 34.84, मीन्स अगर मैंने 35 में लिया तो भी उसका प्राइस में मेरे को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अगर वो निफ्टी बढ़ के 9350 होगी तो इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 48 रुपीज, तो यानी कि मेरे को तब जाकर के 13 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा अगर वो 28 अप्रैल को 9350 का प्राइस हो जाता है निफ्टी का। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जी मेरे को इतना रिस्क लेना है या नहीं लेना है। अगर मैं तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए तो मैं अपनी पोजीशन को कैरी करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे जरूरी है कि अपनी पोजीशन आगे कैरी करूँ, ठीक है। अच्छा, और आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि जी निफ्टी 9500 हो गई अगर 28 अप्रैल को, तो क्या इसका प्राइस होगा। तो देखिए अगर उसका प्राइस हो जाएगा 108 रुपये, तो वहाँ तो काफी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 28 अप्रैल को, हो सकता है वो 9500 का लेवल आपको मिले 30 अप्रैल को, तो उसका प्राइस क्या रहेगा, तब ये रहेगा 88 रुपीज। और 30 अप्रैल को अगर ये लेवल आता है निफ्टी का तो उसका प्राइस रहेगा 61, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग डेट पर अगर हमारा लेवल आता है तो प्राइस में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हमें इन्हीं सब चीजों से आइडिया लगाना है कि हमें अपनी ऑप्शन को आगे कैरी करना है नहीं करना। कहीं आप सोचते रहो कि मार्केट तो बढ़ी लेकिन मेरा प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, तो वो हम यहाँ से एक रफली आइडिया ले सकते हैं कैरी करने से पहले, ठीक है। और उससे हमें फिर ये डिसीजन लेने में भी आसानी रहेगी और साथ के साथ हमें ये भी देखने में इजी रहेगा कि हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं तैयार। अच्छा, इसके अलावा अब ये भी तो हो सकता है कि निफ्टी 9400 लेवल रहे 30 तारीख को, तो अगर वो 9400 पे रहती है तो 30 तारीख के मॉर्निंग में उसका रेट लगभग 23 रुपये के आसपास आएगा, यानी कि मेरी बाइंग प्राइस से भी कम, जबकि निफ्टी बढ़ चुकी होगी काफ़ी आज के लेवल से, लेकिन फिर भी मेरा कॉल का प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका होगा। तो मेरे को वही देखना है। तो मेरे को ये देखना है कि क्या मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको अलग अलग तरीके से चेंजेस करके दिखाए, ठीक है। इस चेंजेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में एक्सपायरी से पहले निफ्टी अलग अलग लेवल पे रहती है, ठीक है, तो मैंने कॉल बाई करी हुई है उसके अंदर मेरे को क्या प्राइस मिलेगा। अब अगर मुझे लगता है कि ठीक है ये प्राइस सही है, मेरा व्यू सही है और निफ्टी उस फिक्स डे पे इतनी हो जाएगी और उसके हिसाब से उसका मैंने ऑप्शन का प्राइस देख लिया कितना हो जाएगा, अगर मेरे को वो लगता है तो मैं उसको आगे कैरी करूंगा, अदरवाइज मैं उस पोजीशन को आज ही स्क्वायर अप कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखिए आगे देखते हैं। मैं आप ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दोबारा थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने निफ्टी के स्पॉट प्राइस को चेंज करके देखा कि अलग अलग दिन पे अगर निफ्टी का प्राइस अलग अलग होता है तो मेरी ऑप्शन के अंदर क्या डिफरेंसेस आएगा, तो आपने देखा कि किसी दिन मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, किसी दिन वो लॉस में भी गया, ठीक है। तो अब लेके ये तो है नहीं कि निफ्टी मेरे हिसाब से चलेगी
और उसके हिसाब से मैं फिर अपने हिसाब से प्रॉफिट लूँ। लेकिन क्या है कि अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मेरे को ये भी तो एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि मैं जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो मैंने कॉल बाई करी हुई है वो क्या सोच के बाई करी है। अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, एक्सपायरी अगर 3 दिन बाद है 4 दिन बाद है तो मैं इन 3 दिन में 4 दिन में मार्केट को कितना ऊपर मान लूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी कॉल का एक प्राइस पहले से निकाल के देख सकता हूँ कि क्या प्राइस आ सकता है। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है ये प्राइस सही है, इसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तब तो मैं उसको कैरी कर लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार निफ्टी तो चलो मेरे हिसाब से बढ़ जाएगी लेकिन मेरे को वो प्राइस नहीं मिल रहा जो कि मुझे चाहिए था जिसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो, तो फिर मैं उसको कैरी नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं कुछ और ऑप्शन देखूँगा कि उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अच्छा, मैंने आपको ये निफ्टी का एग्जांपल लेके समझाया। आप यही सब चीज़ बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, कॉल ऑप्शन का हमने देख लिया, यही सब चीज़ आप पुट ऑप्शन में भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर मार्केट नीचे जाएगी और आपके पास पुट है तो वो कितना आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप रिवर्स करके भी देख सकते हो कि सपोज आपने कॉल ली हुई है तो आप ये चेक कर सकते हो कि अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो आपकी कॉल का प्राइस क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो आपने देख लिया कि चलो जी अगर मैं निफ्टी सोच रहा हूँ कि निफ्टी अगर यहाँ से 9000 आ जाएगी 150 पॉइंट नीचे तो मैं अपनी ऑप्शन से निकल जाऊंगा। तो उस केस में मेरे को पहले ये देखना, अगर मैं देख सकता हूँ कि उस टाइम रेट क्या होगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रेट 0 हो जाए, तो 0 पे एग्जिट होने से अच्छा है कि फिर मैं अपना स्टॉप लॉस चेंज करूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा हम यही सब चीज़ें स्टॉक्स के प्राइस ऑप्शन प्राइस में भी कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक के अंदर अगर आपको लग रहा है बहुत तेजी है, ठीक है, तो आप उसके अंदर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाने से पहले आप पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या वाकई में उसकी ऑप्शन बाई करने में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऑप्शन बाई करने में आपको बेनिफिट मिलेगा तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शन बाई कीजिए। अदरवाइज अगर वो उसको ऊपर जाना है, सब आपके पास स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन टाइम का नहीं पता कब ऊपर जाएगा, तो फिर आप उसको इक्विटी में बाई कर सकते हो या फिर फ्यूचर में बाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर उसके अंदर मूवमेंट 1-2 दिन के अंदर आनी है या सेम डे आनी है तो फिर आप उसकी कॉल या पुट के अंदर भी आप उसमें काम कर सकते हो। अगर दोस्तों कैलकुलेटर का अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो आप अपने रिस्क को भी, जो कि ऑप्शन के अंदर रिस्क होता है लोगों का अलग अलग तरीके से, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने बताया आपको कि रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है वो तो चलो फिक्स रहता है 10%। अभी पीछे हमने देखा था जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो जब वॉलेटिलिटी कम हुई तो क्या हुआ कि जी आपके मार्केट चाहे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपने जो भी ऑप्शन ली हुई है, कॉल ली हुई है, पुट ली हुई है, आपका भी होगा सही है, तो भी आपकी ऑप्शन का प्राइस डाउन जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी थी वो काफ़ी स्पीड पर डाउन जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो इसलिए उसको नीचे भी आना था। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि आप जो से ऑप्शन में काम कर रहे हो उसकी वॉलेटिलिटी अगर कंटिन्यूसली डाउन जा रही है तो फिर आप वॉलेटिलिटी को भी चेंज करके देख सकते हो कि अगर सब कुछ सेम रहता है और वॉलेटिलिटी डाउन चली जाती है तो आपकी ऑप्शन का प्राइस क्या रहेगा। वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी ऑप्शन का प्राइस कितना कम हो जाएगा या कितना ज़्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आप अपना एक डिसीजन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो शायद हो सकता है फिर आप में से बहुत से लोग उसको वॉच भी ना करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने कोशिश करी कि आपको ऑप्शन कैलकुलेटर के बारे में जितना कम टाइम करने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो समझा सकूँ। फिर भी किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन होती है या कुछ पूछना तो वो मेरे से डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको लग रहा हो कि यार मैं तो ऑप्शन यूज़ नहीं करता इसलिए मेरे किसी काम के नहीं है, तो लेकिन अगर आप आगे शेयर करोगे तो क्या पता आपके ही कोई नॉन पर्सन ऑप्शन का यूज़ करते हो तो ये चीज़ उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है।